हेलो फ्रेंड्स, आज हम NTA UGC नेट PYQ 2019 को पढ़ेंगे का क्वेश्चंस करेंगे। ये जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट का है और ये पार्ट 9। अभी तक मैं 8 पार्ट तक करा चुकी हूँ और मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। पहला क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये मर्सली स्केल का ये जो कितने लेवल्स के डिस्ट्रक्शन आए हैं अर्थक्वेक में ये बताया जा रहा है। और ये रिक्टर मैग्नीट्यूड है, रिक्टर स्केल पे जो मेजर किया जाता है वो इसका मेजर कॉरस्पॉन्डिंग मेजरमेंट दिया हुआ है, तो इसको मैच करना है। तो जो देखिए कोई भी क्या करेंगे पहले कि ए को सबसे पहले मैच करने की कोशिश करेंगे। तो ए जो है ना इतना सीवियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है बस। और सबसे ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक कौन है? 12th। डी और सी दोनों सेम दिया हुआ है, तो सी को हम अगर 2 से मैच कर दें, 2 से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे कम इंटेंसिटी वाला है, तो इसको आएगा 4.9 to 5.4, यानी ए का 2 देखते हैं। ए का 4 नहीं होगा, ए का 3 नहीं होगा, लेकिन ए का 2 इसमें दिया हुआ है और डी का ए हुआ है। तो हमारा एक ही ऑप्शन से मैच करने से हमारा आंसर आ गया कि ऑप्शन सी होगा। और सबको भी मैच कर लेते हैं, और सबको मैच करें तो सी, तो क्योंकि आंसर हमारा सी है तो बी का 4, यानी इसका होगा बी का 4, फिर 12th का होगा 1, 7 to 7.3 और 12th का होगा 8 पॉइंट एबव। तो इसका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया सी। फिर अभी एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 2 ये कुछ जियोलॉजिकल एरा हैं और ये जियोलॉजिकल पीरियड है। तो हम आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पढ़ाए थे, उसमें हम एक आपको ट्रिक दिए थे। क्या? APMCN दिए थे ना। ए मीन्स आर्कियन, पी पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सेनोजोइक एंड नियोजोइक। तो PMC। तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि उस वीडियो में कैसे हम आपको याद नहीं आ रहा कि कैसे हो, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि उस वीडियो को आप फिर से देखें। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ टाइम को मैंने अपलोड कर दिया है। तो पी यानी पैलियोजोइक, एक हम आपको ट्रिक, अगर आपने देखा होगा जो सबसे न्यूएस्ट एरा है जो है नियोजोइक, उसमें सिर्फ दो ही जियोलॉजिकल पीरियड है। कौन? प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो नियोजोइक को अगर ए को हम 3 से मैच कर दें, यानी नियोजोइक को हम 3 से मैच कर दें, तो ए का 1 नहीं, ए का 4 नहीं, ए का 2 नहीं, ए का 3। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए का 3। तो नियोजोइक किससे मैच हो गया? प्लीस्टोसीन से। मिसोजोइक हो गया जुरासिक, बी का 1। सेनोजोइक हो गया मायोसीन, और पैलियोजोइक हो गया सिलोडियन। तो 3, 1, 2, 4। तो आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि सीक्वेंस में अरेंज किए फ्रॉम लैंड टू सी को। तो ये जो है ना बेसिकली इसमें लैंडफॉर्म्स को डिस्कस किया गया है। तो ये ओशनोग्राफी में भी हम ये पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, स्लोप क्या होता है, राइज क्या होता है, डीप सी प्लेन क्या होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि इसका जो सबसे पहले आता है ना वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, फिर सी प्लेन आता है, फिर ओशन डीप्स आता है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हु गेव द आइडिया दैट देयर वाज एन आइस एज ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप वाज कवर्ड बाय आइस शीट। ये आइस एज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लुइस अगस्तीस ने दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लुइस अगस्तीस ने मिलकर आइस एज का कॉन्सेप्ट दिया, जो नॉर्दर्न यूरोप में मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप जो था वो कवर्ड किससे था? आइस शीट से। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, रिया कोस्टाइन, ये हमने
पिछले वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चन किए हैं जो कि एग्जांपल है। यह जो है एग्जांपल है सबमर्ज अपलैंड शोरलाइन का, और सबमर्ज अपलैंड शोर का एग्जांपल है रिया। फिर फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज को तो ये होगा, इसका आंसर होगा दे आर फाउंड इन द एसोसिएशन विद यंग फोल्डेड माउंटेन। नहीं, यंग फोल्डेड माउंटेन के पास तो मिलता ही नहीं है। दे आकर इन रिवर फ्लड प्लेन, नहीं ये भी नहीं होगा। दे एसोसिएटेड विद ओल्ड इरोडेड माउंटेन। ओल्ड इरोडेड माउंटेन तो स्टेबल होता है, तो वहाँ वोल्केनोज पाना मुश्किल है क्योंकि वहाँ एक्टिव वोल्केनोज नहीं होते हैं, वो स्टेबल लैंड मास होते हैं। तो बचा डी, यानी दे लीड टू चेंज अराउंड द ओशन बेसिन। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा डी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लैंडफॉर्म आर इरोजनल फीचर। इरोजनल फीचर तो ये इरोजनल डिपोजिशन हम लोग ने पिछले पार्ट्स में भी किए हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आई थिंक श्योर कि हमने किया ही है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इरोजनल कौन है, डिपोजिशनल कौन है, तो अगर किसी एक में भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है तो वो तो इरोजनल का पार्ट होगा ही नहीं। तो चलिए करते स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट एक कास्ट टोपोग्राफी का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, तो ये तो होगा नहीं। कोरी यार्डंग ये लग रहा है, इसको थोड़ा डाउटफुल करते हैं, ये इसको करते हैं। और नेचुरल ब्रिज बीचेस एस्कर। स्टार ड्यून तो नहीं, ये विंड लैंडफॉर्म का डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। फ्लड प्लेन मोरेन ये सब भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। लेकिन बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, वो उसके सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। सी ऑप्शन है, सी क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ पैन प्लेन कौन देता है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था क्रिकमे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। डी इसका सही आंसर होगा। फिर रिजिड मासेस सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइन वर टर्म्ड बाय कोबर एज क्राटोजन, या फिर प्राइमरम्फ, या फिर एंड्रफ, या फिर मोनेडनॉक। तो जो रिजिड मास सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइन था उसको बोला जाता है क्राटोजन। ए इसका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है कि 2 साइकिल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव कौन प्रोपाउंड किया था। स्विनर्टन ने प्रोपाउंड किया था, गार्डनर ने, W.F. डेविस या मैलेट ने। तो इसका आंसर हो जो 2 साइकिल थ्योरी है ना, ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केव, ये डेविस ने प्रोपाउंड किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर 11th क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन रिमूवल ऑफ मटीरियल्स बाय सोल्यूशन इज कॉल्ड। तो रिमूवल ऑफ मटीरियल बाय सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोजन। ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। कोरेजन होता है, अल्ट्रेशन होता है, कोरोजन होता है, या सैपिंग होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है सैन एंड्रियास फॉल्ट रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेनियफ जोन को, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन ऑफ द प्लेट को, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन ऑफ द प्लेट को, या कंजर्वेटिव मार्जिन ऑफ द प्लेट को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन को। डी इसका आंसर हो जाएगा। 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not a part of circum-Pacific ocean belt। ये जो circum-Pacific वॉल्केनिक बेल्ट है ना, तो ये जो पैसिफिक ओशन के अराउंड है, ये जो पैसिफिक ओशन है, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है एशिया, और यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पूरा एरिया, रुकिए मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। ये जो डिफरेंट कलर है ना, ये पूरा, ये इसी को बोलते हैं सरकम
पैसिफिक ओशन बेल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एलुशन आइलैंड होगा, मिनंडानो आइलैंड होगा, एजोर्स आइलैंड होगा, या शाखेन आइलैंड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एजोर्स आइलैंड, जो इसका पार्ट नहीं है, बाकी सब इसके पार्ट है। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट साउथ हेलेंस लोकेटेड इन पार्ट ऑफ, तो किस में, यूएसए में है, जावा सी में है, अंडमान सी में है, या एजियन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यूएसए, ए इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। 15th क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्टिव मार्जिन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्टिव बोल रहा है, कंस्ट्रक्टिव में यानी जब दो प्लेट अलग हो रहे हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, और कन्वर्जेंट यानी जब दो प्लेट पास में आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो इसमें जो यूराल माउंटेन तो नहीं है, मरियाना ट्रेंच भी नहीं है, ये दोनों, ये मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है, और इंडो गैंगेटिक प्लेन तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिड अटलांटिक, यहाँ पे अटलांटिक होगा, मिड अटलांटिक रिज होगा, यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज आंसर होगा। चलिए 16 क्वेश्चन पे, द डायरेक्शन ऑफ अ डिप इन अ रेफरेंस of strike is always at which of the following angle? The direction of a dip in reference of a strike is always at which of the following? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल। क्यों? ये जो डायरेक्शन होता है ना डिप का, देखिए ये है डिप, रुकिए एक सेकेंड, ये है डिप, तो ये जो स्ट्राइक करा ना इस पे, इसी को बोलते हैं स्ट्राइक। तो ये हमेशा राइट एंगल पर ही होता है। 17 in a fold, if both limbs are parallel as well as horizontal to each other, it would be a case of isocline, recumbent, open और closed। तो इसका आंसर होगा आइसोक्लाइन, ओपन, क्लोज तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा रिकम्बेंट, बी इसका आंसर होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेदरिंग इज जनरली डोमिनेटेड इन ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालयाज में किस टाइप के वेदरिंग जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं? ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, स्क्रीप फॉर्मेशन, एक्सफोलिएशन, ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन। एक्सफोलिएशन जो है ना, ये विंड एरिया में, ड्राई एरिया में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ये तीन तो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, यानी ए आंसर हो जाएगा। Thank you for watching, staying till now, for watching video, and don't forget to like, comment, share and subscribe. For until next time, see you again. Bye bye.